उपरोक्त कारण से तलाश यह चाहता है कि हमारे लोगों को बेहतर एवं पूरा भोजन मिले, बेहतर कपड़े, बेहतर सड़कें, स्वस्थ वातावरण और उत्तम शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिले। हम चाहते हैं कि लोगों में युगों से संतुष्ट रह जाने की जो मानसिकता यहाँ बना दी गई है, उसे छोड़कर अनवरत प्रगति की भावना पैदा हो, ताकि आंतरिक दुर्घर्ष भावना रखते हुए और किसी से भी पीछे नहीं पिछड़ने, हर किसी से आगे बढ़ने की और बेहतरी की चेतना हमारे अंतर्मन में स्थापित हो जाए, क्योंकि इन सकारात्मक बातों से हमारे अंदर आनुवांशिक परिवर्तन होंगे, जो हमारे बच्चों को सुपर सेपियंस के रूप में और अतिमानव के रूप में विकसित कर सकेंगे। इसका सीधा प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कुछ बातें हैं, यदि हम लोग उसको एनालाइज करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हम सब लोग जानते हैं कि मनुष्य का विकास चौपायों से धीरे धीरे हुआ है। बायोलॉजिकल या जूलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप तकनीकी में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह तो सबको जानते हैं कि पहले गोरिल्ले और चिंपैंजी और इसके रूप में आदमी 4 पैरों पर चलता था। आज हम लोग 2 पैर पर चलते हैं, और हम लोगों ने अपने अगले 2 पैर इस बात के लिए सुरक्षा कर लिए ताकि हम ज़्यादा सक्षम हो सकें और ज़्यादा सुरक्षित हो सकें। ताज्जुब इस बात की है कि फिर भी जो वहाँ से चले थे, ज़्यादातर हम लोग या कुछ लोग आज की अवस्था में पहुँच गए, परंतु आज भी चिंपैंजी और बंदर या उस तरह के लोग जहाँ से लोग चले थे, वो उसी तरह के लोग क्यों रह गए? यदि विकास की श्रृंखला इतनी अकाट्य थी तो उन सब लोगों को वो इस चेन में आगे बढ़ते हुए और आज का स्तर प्राप्त कर लेना चाहिए था, परंतु आज भी वो लोग उसी तरह से। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि वो लोग जिस प्रगति के स्तर पर पहुंचे, वहां पर वो संतुष्ट हो गए कि हमें और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत अच्छा है, हम अपना पेड़ पर चढ़कर फल खा लेते हैं, ये हो जाता है और वो हम कर लेते हैं। उनमें संतुष्टि की भावना घर कर गई कि इससे आगे का सफर की कोई जरूरत नहीं है। यही स्थिति तलाश को रोकना है। हमें संतुष्टि की मानसिकता को कि थोड़े से संतुष्ट हो जाए, संतोषम परम सुखम से उबरना पड़ेगा। हमें बिल्कुल इस रूप में हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा कि हमें और चाहिए, हमें मंगल ग्रह पर जाना चाहिए, चांद पर ही नहीं, और इस तरह की बातों को जन्म देना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या हमारी सोच से सचमुच आनुवांशिक परिवर्तन होता है? इसका अगेन सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन उदाहरण है, छोटे छोटे उदाहरण जिससे आप समझ जाएंगे। किसी घटना को सुनकर हमें रोमांच हो जाता है। सुनना एक मानसिक प्रक्रिया है और रोमांच होना एक शारीरिक प्रक्रिया है, जिसमें सभी रोए खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। उसी तरह से विपरीत सेक्स की कल्पना से हर कोई परिचित है कि कितनी तरह की शारीरिक क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक योगी के अनुसार भी हमने इस बात पर जब बहस किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि यह मानसिक प्रक्रिया अंततः शारीरिक प्रक्रिया में बदल जाता है। सवाल है कि किसी को खबर सुनने से हमें आंसू क्यों निकल जाते हैं, हमारे धड़कन भी क्यों रुक सकते हैं? यह तो सब शारीरिक प्रक्रिया जो एक मानसिक प्रक्रिया के चलते हुई। तो इस तरह की मानसिक प्रक्रिया अंततः हमारे अंदर जेनेटिक परिवर्तन भी कर डालता है। धन्यवाद।